चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area is 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बहुत इजी क्वेश्चन है और छोटा भी क्वेश्चन है ये, अगर एग्जाम में आया भी अगर 2 मार्क्स का ही मिलेगा आपको, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या, देखिए आपको ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव आप बना सकते हैं जिसका लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल हो। देखिए ये रेक्टेंगल पहले से बना के रखा था मैं से, ये आपका ब्रेथ है b और ये लेंथ है l। तो उसने ये बोला कि ब्रेथ जितना भी है उसका डबल होना चाहिए लेंथ, ठीक। तो ब्रेथ को अगर मैं x बोल रहा हूँ तो लेंथ कितना हो जाएगा, उसका डबल 2x। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं बनाना, वो उसने पूछा। हम कैसे बता पाएंगे, गिवन कंडीशन को आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा d। अगर d लेस देन 0 आया तो पॉसिबल नहीं है, और अगर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है तो पॉसिबल है। एक तरीका ये है। एक और तरीका बता रहा हूँ जो एग्जाम में आप लिखिएगा मत, पर आपको बता रहा हूँ मैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बन गया और आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं इजीली, सॉल्व करके 2 आंसर भी ला ले रहे हैं आप, 2 रूट्स भी ला ले रहे हैं, मतलब वो पॉसिबल है। और अगर आप फंस गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप रूट्स निकाल ही नहीं पा रहे हैं उसके, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पर दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो आपको बस चेक करने के लिए बताया हुआ है, ईजी तरीका है, लेकिन आप हमेशा डिस्क्रिमिनेंट से चेक करिएगा, ठीक है। एग्जाम में लिख मत दीजिएगा उसका दूसरा तरीका जो मैंने बताया, नहीं तो क्या होगा, जो क्वेश्चन सॉल्व हो भी सकता है उसको भी आप हो सकता है सॉल्व नहीं कर पाए और आप डायरेक्ट लिख दें कि द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमेशा डी से चेक किया करिए। चलिए यहाँ आते हैं। तो मैंने क्या किया, ब्रेथ को मैंने x ले लिया ना, तो लिखता हूँ लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर्स, therefore length will be 2x, उसका डबल। now we know that area of rectangle is length into breadth, that is according to the given condition area has to be, length की जगह क्या लिखना है आपको, 2x into breadth की जगह आप लिखेंगे x, तो 2x into x, एरिया क्या हो गया आपके पास 2x स्क्वायर। लेकिन आपको गिवन है एरिया, गिवन एरिया क्या गिवन है आपको, 800 मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो एक्सप्रेशन आया आपके पास एरिया का 2x स्क्वायर, इसको इक्वेट करना होगा आपको किससे, 800 से। अब आप 2 को जब RHS में लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो x स्क्वायर मिलेगा आपको 800/2 इज 400। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स वी विल गेट x एज अंडर रूट ऑफ 400 विच इज इक्वल टू x जो आएगा प्लस माइनस 20 आएगा। x की 2 वैल्यू आएगी, एक 20 मिलेगा और एक मिलेगा आपको -20। तो देखिए रेक्टेंगल के साइड्स, कभी भी जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव होगा, जो आप मैंगो ग्रूव बनाएंगे उसके साइड्स नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो इस वैल्यू को डिस्कार्ड करिए, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है क्या, 20। अब 20 क्या है, ब्रेथ। अगर ब्रेथ आपको 20 पता चल गया तो लेंथ कितना होगा, डबल ऑफ 20 विच इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक। तो उसने पूछा था इज इट पॉसिबल, मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला भी नहीं है, इक्वेशन सॉल्व हो जा रहा है, आंसर आ जा रहा है, मतलब पॉसिबल है। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा वो लेस देन 0 नहीं आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। और आंसर क्या है आपका, ब्रेथ 20 मीटर एंड लेंथ 40 मीटर। So this completes our solution. Let us move on to the next question.